नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओला कंपनी के बारे में। ओला, जिसने इंडिया मार्केट में कैब सर्विस और इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई, आज उसी कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक की सेल घट रही है और कंपनी का शेयर प्राइस गिरता जा रहा है। कभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का चमकता सितारा मानी जाने वाली ओला को अब संघर्ष करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं ओला के डाउनफॉल के पीछे की वजह। ओला का सफर 2010 में शुरू हुआ जब भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने इसे बेंगलोर में लॉन्च किया। शुरुआत में यह एक कैब हेलिंग सर्विस थी जो लोगों को टैक्सी और ऑटो रिक्शा बुक करने की सुविधा देती थी। ओला का मकसद था कि यात्रा को अफोर्डेबल, कन्वीनिएंट और टेक्नोलॉजी से जोड़कर हर भारतीय के लिए इजी बनाया जाए। 2017 में ओला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर कदम बढ़ाया और ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत की। इस सब्सिडरी का उद्देश्य था भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रांति लाना और एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना। ओला इलेक्ट्रिक ने 2021 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी OLA S1 और OLA S1 Pro लॉन्च की। यह स्कूटी इंडियन मार्केट में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी। ओला इलेक्ट्रिक की जर्नी एक बड़े एम्बिशन के साथ शुरू हुई। कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेवोल्यूशन लाना चाहती थी। मार्केट पर तेजी से अपना कब्जा जमाने के लिए एक्साइटमेंट में ओला ने एक बड़ा शॉर्टकट लिया और 2021 में डच स्टार्टअप एटरगो का अधिग्रहण किया और इंडियन मार्केट के लिए अपने पहले से डिजाइन किए गए स्कूटरों को फिर से तैयार किया। एटरगो के स्कूटर पहले से इम्प्रेसिव डिजाइन के साथ बाजार के लिए तैयार थे, लेकिन कंपनी ने एक बेसिक सी चीज को नजरअंदाज कर दिया। ऑटो इंडस्ट्री में नए वाहनों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी ऑटोमेकर अपने प्रोटोटाइप को प्रोडक्शन से पहले खामियों को दूर करने के लिए अरबों खर्च करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट किसी भी वेदर कंडीशन को झेल सके। हालांकि ओला ने लॉन्च करने की अपनी जल्दबाजी के चलते इस प्रोसेस को छोड़ दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि स्कूटर भारत की भीषण गर्मी का सामना नहीं कर सके, जिसके कारण ओवरहीटिंग, खराबी और यहां तक कि वाहनों में आग लगने की खबरें सामने आई। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि किसी भी ऑटोमेकर के लिए सेल के बाद उसका सर्विस सेंटर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि प्रोडक्शन। प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आने पर कस्टमर तुरंत विश्वसनीय सहायता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन इस केस में ओला का सेल के बाद का नेटवर्क इस डिमांड को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं था। ओला इलेक्ट्रिक द्वारा संभाली जाने वाली शिकायतों की संख्या बहुत अधिक है। हर महीने 80,000 से ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज की जाती हैं और पीक दिनों में 7,000 तक कंप्लेंट दर्ज की गई हैं। इन समस्याओं में बैटरी फेलियर और सॉफ्टवेयर की खराबी से लेकर हैंडल बार लॉक होना और रिपेयर में देरी की समस्या शामिल है। शुरुआत में ओला पूरे भारत में सिर्फ 500 सर्विस सेंटर ऑपरेट कर रहा था। यह संख्या बहुत कम थी क्योंकि इसके कंपैरिजन में उन्होंने हजारों स्कूटर बेचे थे। यह सेंटर न केवल कम थे बल्कि इनमें कर्मचारियों की भी कमी थी। बीते कुछ दिनों में ओला इलेक्ट्रिक की मार्केट शेयर में गिरावट देखी गई है। अप्रैल 2024 में लगभग 50% के उस स्तर से सितंबर 2024 के लास्ट तक इसके शेयर गिर के 27.4% तक पहुंच गए हैं, जबकि केवल 6 महीनों में टीवीएस कंपनी ने ईवी बाजार का 21% शेयर कैप्चर कर लिया है और बजाज ने 20% का दावा किया है, जिससे ओला की घटती बढ़त कम हो गई है। ओला के लिए भविष्य में एक बड़ा चैलेंज ये है कि ओला इलेक्ट्रिक को बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से टफ कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है, जो कि ओला के मुकाबले मोर अफोर्डेबल मॉडल ऑफर कर रही हैं। ओला के लिए चैलेंजेस बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वे उन्हें पार ना कर सके।
ओला को कम बैक करने के लिए कंपनी को भरोसा फिर से हासिल करना होगा, अपने सर्विस नेटवर्क को एक्सपेंड करना होगा और अपने प्रोडक्ट लाइनअप में विविधता लानी होगी। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।